आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, पाठ हमारा था 2, वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने वर्ण के भेद वर्ण के भेद के बारे में जाना, वर्ण की परिभाषा के बारे में जाना, और वर्ण के हमने भेद पढ़े थे। पहला भेद था स्वर और दूसरा वर्णमाला का जो भेद था वो है व्यंजन। अब स्वर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तृत रूप से जाना कि स्वर के कितने भेद होते हैं, उसके कौन कौन से भेद होते हैं, उनको कैसे कैसे उनको बांटा गया है और किस प्रकार से उसके बारे में सारी जो जानकारी थी वो हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की। अब हम रिवीजन का जो सेकंड इस पाठ का जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। और जो वर्णमाला का दूसरा भाग है वो होता है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? जैसा कि आपको विदित है या जैसा कि आपको याद है कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वो ध्वनि होती है जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के किए जाते हैं, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब इसका मतलब व्यंजन वो है, अर्थात व्यंजन की परिभाषा क्या हो गई कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमने स्वरों का उच्चारण वो स्वतंत्र रूप से किया था, इनका उच्चारण हमें जब करना होगा तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। अब जैसे क में ए मिला तो हो गया क, च के अंदर ए मिलाया तो बना च। अब ये जो रूप है वो स्वर रहित रूप है, और ये जो रूप है वो है स्वर सहित रूप है। अर्थात ये क्या है? अपने आप में एक व्यंजन है। ये एक ऐसे वर्ण है जिनका हम उच्चारण करते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ी है? स्वर की सहायता लेनी पड़ी है। अब इसको उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण स्थान और उच्चारण क्या नाम है, सांस की मात्रा के आधार पर अलग अलग विभाजित किया गया है। सारे जो व्यंजन हैं उनको अलग अलग रूप में बांटा गया है। तो पहले सर्वप्रथम हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर कि स्वर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, और वो भी किसके आधार पर? उच्चारण के स्थान के आधार पर। कि उच्चारण स्थान यानी कि हर एक जो व्यंजन होता है उसका एक अपना क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। यानी कि वो मुख के कौन से भाग से और किस भाग से वो उत्पन्न होता है, और फिर जो मुख से जो ध्वनि निकलती है, आपने देखा कि जो इसकी परिभाषा थी वो ये बता रही थी, वो किसी न किसी, यानी कि वो क्या करती है? किसी न किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। तो वो किसी न किसी, जब आवाज निकलती है तो वो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करके या टकरा करके या किसी न किसी से अवरोध पैदा करके फिर वो मुख से बाहर निकलती है। तो इनका अलग अलग उच्चारण स्थान दिया गया है। हर एक जो हमारा जो व्यंजन है उसका अलग अलग स्थान दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, एक सारणी के माध्यम से और इनको हम अलग अलग समझेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन
होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ये तीन भेद होते हैं, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम विस्तृत रूप में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की, कि स्पर्श व्यंजन होते कौन से हैं और इसकी क्या परिभाषा होती है। तो इसके बारे में बताया गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर मुख से निकली वायु कुछ स्थानों का क्या करती है, स्पर्श करके बाहर निकलती है। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि स्पर्श व्यंजन, अर्थात जब हमारे मुख से जब ये ध्वनि निकलती है या जो व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो व्यंजन मुख के किसी न किसी भाग से क्या करते हैं, वो स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। अर्थात वो किसी ने मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ करके टकरा करके वो ध्वनि है वो बाहर निकलती है। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब 5 वर्ग कौन कौन से हैं? अब पहले मैं लिखूंगा यहां उच्चारण स्थान, दूसरा व्यंजन, एक सारणी के माध्यम से इस चीज को समझेंगे। फिर होती है इनकी जाति और फिर होता है वर्ग, कि कौन सा वर्ग है, वो कौन से व्यंजन है, उनकी कौन सी जाति है, वो किस प्रकार से कौन से स्थान से बोले जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें पता है कि व्यंजन के अंदर क वर्ग आता है। कौन सा आता है? क वर्ग। अब क वर्ग के अंदर हमें पता है कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। अब इनके नीचे सबके नीचे हलंत लगाइए। अब इनकी जाति, अब इनका पहले उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान बताया गया है कंठ और इनकी जाति हो गई कंठे, कि कंठ अर्थात कंठे जो जाति है, क वर्ग है, उसके 5 जो व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे कहां से बोले जाते हैं, कंठ वाले भाग से बोले जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है, ये सारे के सारे व्यंजन होते हैं। फिर दूसरा च वर्ग, हमें पता है कि च की लाइन आती है, तो च की जो लाइन है वो तालु भाग से बोली जाती है, यानी कि जो ऊपर का जो भाग होता है, मुख के ऊपर वाला भाग, उसको हम बोलते हैं तालु। तो इसमें च, छ, ज, झ, य, इसको आप कह सकते हैं तालव्य। सॉरी, ये तालु भाग होता है, इसका होता है जाति होती है तालव्य और ये होता है तालु भाग। इसका उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु। और च वर्ग है वो कहां से उच्चरित किया जाता है, तालु वाले स्थान से उच्चरित किया जाता है। फिर आता है ट वर्ग। अब ट वर्ग में मूर्धा भाग होता है। मूर्धा जानते हो क्या होता है, ये जो मसूड़े होते हैं हमारे, इनको क्या कहते हैं, हमें मूर्धा भाग कहते हैं इनको। तो ये जो ट, आप जैसे है ना, ये अंदर वाली साइड से आप बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो इसको बोलते हैं हम मूर्धन्य। ये भाग जाति इनकी होती है मूर्धन्य। अब तीसरा होने के बाद में चौथा जो लाइन आती है वो होती है तय वर्ग की, ये होते हैं दंते।
यानी कि दांत से इनका उच्चारण होता है, और इनकी जाति होती है वो होती है दंते, दंते, दंते। तो इस प्रकार से अब इसके अंदर प, थ, द, ध और न, ये होती है दंते। तो तय वर्ग है वो कहां से उच्चारण स्थान किया, उच्चारण स्थान क्या उसका दांत होता है। यानी कि दांत वाला जो पार्ट है हमारे मुख के अंदर वाला, वो किसका उच्चारण बोलने में सहायता करता है, तय वर्ग का। यानी कि त, थ, द, ध, न। आप इसका उच्चारण करके देखेंगे तो इसमें आपको मतलब महसूस होगा कि ये कहां से उच्चारित हो रहे हैं। अब अंत में बच गया पै वर्ग। पै वर्ग होता है, इसकी जाति होती है ओष्ठे, ओष्ठे, और ये होते हैं होठ, होठ होते हैं, सॉरी होठ। तो ये होते हैं प, फ, ब, भ और म। ये जो पांच होते हैं वो क्या होते हैं, होठों से बोले जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ओष्ठे जाति। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कै लाइन है वो कहां से, कंठ से बोली जाती है। च लाइन है वो तालु से। ट लाइन है वो मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धा से। और तय लाइन है वो दंत से। और पै वर्ग है वो होठ से बोली जाती है। तो इस प्रकार से जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो संख्या में होते हैं 25। यानी कि कै की लाइन में 5 हो गए, च की लाइन में 5 हो गए, ट की लाइन में हो गए 5, और तय की लाइन में 5, और पै की लाइन में 5। तो इस प्रकार से हमने जाना कि एक सारणी के माध्यम से हमने समझा कि स्पर्श व्यंजन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं। प्रत्येक लाइन में 5 होते हैं। पहले का कंठ, दूसरे का तालु, तीसरे का मूर्धा, चौथे का क्या दंत, और पांचवे का होठ। तो इस प्रकार से हमने जाना कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है।